हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। सो गाइज, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने काफ़ी बार क्लॉजेस के बारे में पढ़ा है, क्लॉजेस का नाम सुना है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लॉजेस के बारे में। क्या होते हैं क्लॉज, क्या यूज़ रहता है इनका इंग्लिश ग्रामर में। आज पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा एंड तक। देखिए, सबसे पहले डियर अगर मैं बात करूँ क्लॉजेस की, तो क्लॉजेस होते क्या हैं। सबसे पहले तो इनका हिंदी में नाम देखिए, इनको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, यानी कि जैसे कोई अपने पास एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, एक बड़ा सा सेंटेंस है अपने पास, तो उस सेंटेंस में जो छोटी छोटी बातें कही गई हैं, तो उन छोटे छोटे से सेंटेंसेस को अपन बोलते हैं क्लॉज। जैसे उदाहरण के लिए आपसे बोला जाए कि भाई ही सेड, उसने कहा कि यू वर वर्किंग इन द फील्ड, उसने कहा कि तुम फील्ड में काम कर रहे थे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक बड़ा सा सेंटेंस है ना। अब इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया कि उसने कहा, दूसरा क्या हो गया, यू आर वर्किंग इन द फील्ड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो बस इसको और इसको क्या बोला जाएगा, क्लॉज बोला जाएगा। इसे भी क्लॉज बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि बड़े से सेंटेंस का एक हिस्सा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको देखना है कि कौन से तरह का क्लॉज है, कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लॉजेस के टाइप्स पर। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, 3 तरह के उपवाक्य होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्लॉज सीखा कि क्लॉज का मतलब क्या है। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक बड़े से सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉज। अब ये 3 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो स्वयं ही अपने अर्थ को कंप्लीट कर देता है, यानी कि टोटली इंडिपेंडेंट रहता है, किसी का जरूरत उसको नहीं होता, किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है अपने आप को मीनिंगफुल करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में पूरी तरीके से वो अपनी बात कह पा रहा है, तो आप उसे बोलोगे प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे कि आई सिंग अ सॉन्ग, यू राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनको किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, तो ये लोग कहलाएंगे प्रिंसिपल क्लॉजेस। अगर मैं इस थर्ड एग्जांपल की बात करूं, तो इस थर्ड एग्जांपल में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों, क्योंकि दे वर वर्किंग इन द फील्ड, ये पूरा स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप, जैसे कि भाई कोई आपसे बोले कि ही सेड, तो ही सेड में आप पूछोगे ना कि क्या कहा, मैं बोलूँ आई सेड, तो आप बोलोगे ना आपने क्या कहा। तो इन इन स्टेटमेंट्स के बाद आप तुरंत पूछते हो कि क्या, है ना। ही सेड, आई सेड, यू सेड, ही टोल्ड, आई टोल्ड, तो ऐसे सेंटेंस के बाद आप पूछते हो कि क्या। लेकिन अगर ये सेंटेंस हम देखें, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, तो इसमें कुछ पूछने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होते हैं डियर जो अपने आप में ही मीनिंग नहीं दे पाते, वो दूसरों पर बेस्ड होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, तब जाके अपना अर्थ, अपना मीनिंग वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस में ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई ये लोग क्या है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस पर निर्भर कर रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि आप लोग क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई नो दैट, आई नो। अब जैसे कोई बोलेगा आई नो, तो आप पूछोगे ना कि भाई क्या जानते हो। कोई बोलेगा व्हेन ही कैम, तो आप बोलोगे ना कि हाँ तो भाई क्या हुआ। व्हेन ही कैम मतलब जब वो आया, तो आप पूछोगे ना कि तब तब क्या हुआ, जब वो आया तब क्या हुआ। ही सेड, तो आप पूछोगे ना कि क्या कहा। तो आप देख सकते हो कि इन स्टेटमेंट के बाद एक तुरंत क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है पूछने के लिए, बताने के लिए। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है डियर जो प्रिंसिपल क्लॉज जैसा ही होता है, सेम टू सेम प्रिंसिपल क्लॉज के ढंग होते हैं इसमें, लेकिन बस कंडीशन ये होती है कि कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही रहेगा, अपना मीनिंग खुद क्लियर आउट करेगा, बस इनमें जो सेंटेंसेस हैं वो किसी ना किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो अपन को छोटी सी चीज याद रखनी है। चलिए, अब इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ WH फैमिली के बारे में। देखिए, WH फैमिली का मतलब होता है हर वो शब्द जिससे आप क्वेश्चन पूछते हो, जिसके द्वारा आप कोई सवाल करते हो, उसे WH वर्ड कहते हैं। आप देख सकते हो इन शब्दों का प्रयोग आप सवाल पूछने में, प्रश्न पूछने में करते हो डियर, और इन सब में एक चीज कॉमन है, WH, इसीलिए इन शब्दों को बोला जाता है WH फैमिली या फिर WH वर्ड्स। तो हम देखते हैं भाई क्या इनका यूज है।
कुछ WH वर्ड्स हैं, कुछ मेन WH वर्ड्स हैं, कुछ फेमस WH वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड की है। तो आप देख सकते हो कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लोग को याद करने हैं। ये सारे वर्ड्स आप लोग की सहूलियत के लिए यहाँ पे तैयार किए गए हैं। आप इन्हें आराम से 4-4, 5-5 करके 10-10 करके याद कर लीजिए। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले व्हाट पर। देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं। भाई ये क्या है ना, तुम्हारी ड्रेस का कलर क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या पढ़ते हो, है ना, तुम क्या सोचते हो। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हो तो आप हमेशा वहाँ पे क्या लगाते हो, व्हाट। तो व्हाट का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है डियर कब। ठीक है, हम कब आएंगे, हम कब जाएंगे, ट्रेन कब आएगी, तुम कब जागते हो, पार्टी कब खत्म हुई। ठीक है, तुम आखिरी बार कब मिले, तुम आखिरी बार कब जॉब किए। तो जब भी आप व्हेन का प्रयोग करते हो तो आप हमेशा समय के बारे में पूछते हो, कब कब कब। तो उस कब के बदले में आप चाहते हो एक समय, एक जवाब में आप चाहते हो एक टाइम। मम्मी हम नाना के यहाँ कब जाएंगे, मम्मी हम शादी में कब जाएंगे, मम्मी हम इंदौर कब जाएंगे। तो आप बदले में उम्मीद करते हो एक समय के आंसर की। ठीक है, इसी तरीके से डियर वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका प्रयोग हम हमेशा जगह के बारे में पूछने के लिए करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, ये वाला एड्रेस कहाँ पर है, तुमने जैकेट कहाँ छोड़ी, तुमने ये सामान कहाँ से लिया। तो जब भी आप वेयर का यूज़ करते हो तो हमेशा वहाँ पे किसके बारे में पूछा जाता है, किसी जगह के बारे में। हु का मतलब होता है डियर कौन। तो जब आप किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हो तो आप हु का प्रयोग करोगे। जैसे कि हु इज दिस, हु इज शी, है ना, हु इज ही, हु आर यू। तो आप जब भी किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हो तो आपको हमेशा वहां पर हु लगाना है। हु का बदले में आंसर मिलता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। इसी प्रकार डियर एक होता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी या कौन सा। इतने सारे वर्ड्स होते हैं विच के लिए। तो विच का यूज अपन कब करते हैं, जब अपन किसी से चॉइस पूछते हैं। भाई तुम कौन से कलर का ड्रेस लोगे, तुम कौन सा मोबाइल लोगे, तुम कौन सी किताब लोगे, तुम कौन सी सीट पे बैठोगे। तो जब भी अपन किसी ऑप्शन के बारे में, किसी भी विकल्प के बारे में पूछते हैं तो अपन हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, अपन करते हैं विच का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि विच शर्ट डू यू लाइक, भाई तुम कौन सी शर्ट पसंद करते हो। विच कलर डू यू चूज, तुम कौन सा कलर चुनोगे या चुनते हो। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, भाई सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हो, किसी विकल्प के बारे में पूछते हो, किसी चॉइस के बारे में पूछते हो तो आपको वहाँ पे किसका प्रयोग करना है, विच का। इसी प्रकार डियर होता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, है ना, किसका मतलब किसी का हक पूछते हो, किसी का अधिकार पूछते हो। भाई ये किसका है, किसका कब्जा है इस पे। हुज जैकेट इज दिस, ये किसकी जैकेट है, किसका बर्थडे है। ठीक है, हुज पेंसिल ऑन द फ्लोर, भाई जमीन पे किसकी पेंसिल पड़ी हुई है। हुज टीम इज बेटर, भाई किसकी टीम बेहतर है। तो किसी ना किसी के अधिकार, मेरी टीम बेटर है, मेरी पेंसिल गिरी हुई है, मेरी दोस्त का बर्थडे है, मेरे भाई की जैकेट है। तो हुज जब भी अपन यूज करेंगे तो वो पोजेशन, किसी का अधिकार दिखाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है डियर वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, तो वाई का यूज अपन कब करते हैं, जब अपन किसी चीज की वजह पूछते हैं। भाई ऐसा क्यों, वाई डोंट वी विजिट हिम नाउ, हम अभी क्यों नहीं जा सकते। वजह बताओ क्यों नहीं जा सकते। हम अभी क्यों नहीं सो सकते, हम अभी क्यों नहीं पढ़ सकते, हम अभी क्यों नहीं बता सकते, हम अभी क्यों नहीं घूमने जा सकते, है ना, हम क्यों इतने लेट हो गए, तुम क्यों इतने लेट आए। तो जब भी आप कोई रीजन पूछते हो, कोई वजह पूछते हो तो माय डियर उस केस में अपन वाई का यूज करते हैं। तो कोई आपसे कभी पूछ ले कि वाई का यूज कब करना है तो बता दीजिएगा, जब किसी चीज की वजह पूछी जा रही हो। इसी प्रकार होता है हाउ। हाउ का मतलब होता है डियर कैसे। जब हम किसी चीज के करने का तरीका, उसके करने का मैनर, उसके करने का ढंग पूछते हैं तो उसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। हाउ इज द वेदर, भाई मौसम कैसा है। हाउ डू यू फील, तुम क्या फील करते हो। हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। हाउ इज योर न्यू जॉब, तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है। तो आप किसी का तरीका, किसी की प्रक्रिया, किसी का मैनर, किसी की प्रोसेस के बारे में पूछेंगे तो आप उस केस में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें हम लोगों ने सीखा
क्लॉजेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी, लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त रहेगी कि आप लोग इन सारे वर्ड्स की हिंदी याद करके आएंगे। उसके बाद ही हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डियर जब तक आपको इनकी हिंदी मालूम नहीं होगी आप एमसीक्यूज में आंसर नहीं कर पाओगे कि इसमें सही आंसर क्या है। तो इसीलिए आज मैं एमसीक्यूज नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भाई एमसीक्यूज पढ़ने से पहले आपको इनकी हिंदी मीनिंग याद होने चाहिए। तो आज आपका ये यूट्यूब वर्क रहेगा, ये यू वर्क रहेगा आपका, कि आप लोग इन सारे वर्ड्स को याद करेंगे। और कल जब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपको पता होना चाहिए डियर कि कौन से ऑब्जेक्टिव में, कौन से एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है। तो इस तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर गाइस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। और कल की क्लास में मैं इसके एमसीक्यूज करवाऊंगी, जिससे कि आप लोग की तैयारी एकदम इस टॉपिक पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं डियर कल की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।